सम्राट ठाकुर जिंदाबाद 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 सम्राट ठाकुर जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद 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 मतलब यार की जनता जिंदाबाद 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 धन्यवाद। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रोहित गिरिवाल से हम आग्रह करते हैं कि हमारे बीच प्रदेश के नेता बड़े भाई माला पहनाकर और बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे, हम लोग के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव भाई सुनील भूषण ठाकुर जी आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। और नेहा अहिंसक सीधे मोतिहारी और चंपा बेतिया के लोगों को इस जिले को अपने गोद में लिया, लड़ाई लड़ी, मुसीबतें आई, लेकिन देश आजाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से भागे। ये इस गांव के मतदाता भाइयों, किसान भाइयों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आओ चलो गांधी मैदान को भरो और 5 महीने के बाद जो महाभारत होने वाले में उसमें आगे बढ़ करके न्याय के साथ विकास के पथ पर श्री नरेंद्र मोदी जी का और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना। अगर नहीं करोगे फिर पछताने का कारण, फिर पछताने का। और फिर किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, वो इल्जाम मुझ पर लगाते हैं चमन के बेवफाई का। और जिसने चमन के कलियों को अपने हाथों से रौंद डाला, वो दावा करते हैं चमन के आगे बढ़ो, महात्मा गांधी को याद रखो, समाजवादी नेताओं को याद रखो और अपने कर्तव्य पथ पर जो होने वाले हैं उसमें सम्मिलित होने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होने वाली है, महाभारत होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो पैसे की बर्बादी नहीं होगी, हथियार का बर्बाद नहीं होगा और पैसे की बचत होगी। ये तीनों काम अगर करना है तो शांति का संदेश आप स्वीकार करें। तो दुर्योधन ने पूछा, क्या है तुम्हारा शांति का संदेश? तो मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि सुना है कि महाभारत होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, लड़ाई न हो तो आप पांडवों को 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने पूछा, क्या कहा तुमने? पांडवों को 5 गांव देने की बात कहा? कहा कि नहीं। क्या कहा? शुचि अग्रे न दासव्य बिना युद्धे न केशव। मैं पांडवों को 5 गांव देने वाला नहीं हूं, सुई की नोक के बराबर हम उसे जगह नहीं। कृष्ण ने कहा था, बड़ी उम्मीद के साथ हम आए आपके दरवाजे पर, समझौता का संदेश लेके, शांति का संदेश, लेकिन अब मैं जा रहा हूं युद्ध का निमंत्रण। और क्या कहा? लो मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं रण होगा, जीवन या की मरण। ये कृष्ण की लड़ाई 5 महीनों के बाद होने वाली है। जो कृष्ण भक्त हैं
जो मानवता के से प्यार रखने वाले लोग हैं, जो शांति और समझौता का संदेश में विश्वास करने वाले हैं, इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए भाई नीतीश कुमार जी का और भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ या आप 18 तारीख छठी बार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं हो कि 5 बार सुन लिया क्या जाए, क्या सुन ले जाए। इस बार दिल खोल के, दिल से, प्यार से, स्नेह से, श्रद्धा से आप 18 तारीख को 10 बजे अपनी जगह ले लें, बैनर के साथ, टोपी के साथ। जो जिस दल में पांचों गठबंधन के जो लोग हैं, अपने अपने झंडे, टोपी, बैनर को लेकर उसमें पहुंच जाए, यही मैं आपको निमंत्रण देने आया। मैं समाजवादियों की भूमि रही है मोतिहारी, यहाँ लड़ाइयाँ, बापू आए हैं, जयप्रकाश बाबू आए हैं, बरकिशोर बाबू आए हैं, राजकुमार शुक्ल आए हैं, बहुत सारे लोग आए, समाजवादियों, बहुत गरीब लोग सताए गए। किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा है पेट जहां खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या, जब घास न कोई देता है तब बूढ़ा बैल चलेगा। राज्यन और भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी को, जो हम सभी के मान सम्मान और अभिमान है, कि वो आए और अपनी बात को। आदरणीय इस इलाके के प्रतिष्ठित और जनता दल यू किसान सभा के महामंत्री उपाध्यक्ष श्री रोहित गिरी जी, भाई अमरेंद्र जी, भाई देवेंद्र जी और बैठे हुए सभी एनडीए गठबंधन के नेतागण, सबसे पहले आप सबों ने मेरे जैसे छोटे आदमी का अभिनंदन किया, वंदन किया, स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ शोषित पीड़ित दलित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अमरिंदर जी ने कल ही कहा, मेरे सामने में टेलीफोन किया कि आपके यहाँ हम आएंगे, महादेव का दर्शन किया। मैं बहुत प्रभावित हुआ। कई बार आया हूँ, लेकिन इस गांव में मैं पहली बार आया। मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री था, मेरे सामने में अरेराज मंडल बना। मैं एक साधारण व्यक्ति के हैसियत से, एक आपका भाई की हैसियत से आपको 18 तारीख को जो महासम्मेलन भाई नरेंद्र मोदी जी का और भाई नीतीश कुमार जी का जो होने जा रहा है, उसको आपको निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आप जाएंगे ही, आपकी पूरी तैयारी है, लेकिन इस तैयारी में ऐसा नहीं सोचिए कि हम यहाँ से 10 बजे 11 बजे चलेंगे, हमको जगह नहीं है। यहाँ से सवेरे चले, आगे बैठे और अपना झंडा, टोपी, बैनर, इस सब को लेकर के
अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है मजबूती के साथ कि ये जिला थरथरा जाए कि एनडीए की सिवा किसी का कुछ नहीं। यह हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। आशा है कि आप भरपूर संख्या में रोहित जी के अगुवाई में निकलेंगे और वहां श्री नरेंद्र मोदी जी का और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का। साथियों, पांच महीनों के बाद हम लोगों को महाभारत में कूदना है। ये तो ट्रेलर है, जितनी अच्छी उपस्थिति रहेगी आपका भाव बढ़ेगा, लेकिन महाभारत की लड़ाई में आपको कूदना है 5 महीने। किस लिए जाना है? जैसा अमरिंदर जी ने बताया कि नीतीश कुमार जी ने, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है 11 वर्षों में और 20 वर्षों में, सबको विदित है, सबको विदित है। और इसको याद सिर्फ रख लेंगे तो एक एक वोट फूल और तीर छाप पर मिलेगा। महाभारत की एक बात बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने पूछा कृष्ण से कि तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो? तो कृष्ण ने कहा हम 2 आरजू लेके आए। क्या है तुम्हारा आरजू? कहा कि शांति का समझौता और समस्याओं का निदान। क्या है तुम्हारा शांति का समझौता और उपाय निदान? क्या क्या जल्दी बारिश हो जाएगी। कहा कि आप धन्यवाद। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रोहित गिरिवाल से हम आग्रह करते हैं कि हमारे बीच प्रदेश के नेता बड़े भाई